बाद बच्चों, पाठ आपका पूरा हो गया है। प्रश्नोत्तर भी विवेचना के साथ और साथ साथ उनके उत्तर की लोकेशन के साथ आपको बता दिए गए थे पाठ में किस जगह हैं, वो आपने कर लिए होंगे। अब उसके पश्चात आपके पाठ्यक्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आती है। 8 नंबर का ये प्रश्न आपका आता है, 8 अंक का प्रश्न आता है। और मैं आपको उसके प्रारूप के तौर पे आज एक गद्यांश की व्याख्या, संदर्भ सहित व्याख्या करवाने जा रहा हूँ। और इस चीज़ को आप फॉर्मेट रूप में समझ लेंगे, क्योंकि हर पाठ के हर गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या लिखवाना या करवाना थोड़ा संभव नहीं है। हालांकि आपको हर पाठ में हर पैराग्राफ को, हर अनुच्छेद को समझा दिया जाएगा, और वो भी क्या है, व्याख्या ही है। लेकिन थोड़ा सा पैटर्न के तरीके से आपको बताना चाहेंगे कि संदर्भ सहित व्याख्या कैसे होती है। तो बच्चों, क्लास 11th में आपने बिल्कुल यही फॉर्मेट समझ भी लिया था, और मैंने प्रतिदिन आपको ज़्यादातर जो मुख्य अंश होते थे उनकी व्याख्या आपको बोर्ड पे भी लिखवाई थी, ब्लैक बोर्ड पे लिखवाई थी, और मौखिक रूप से भी मैंने आपको लिखवाई थी। अब उस क्रम में आपका 12th क्लास का ये जो पहला अध्याय है, इस पहले अध्याय में मैं केवल एक अंश इस पाठ से ले रहा हूँ, और थोड़ा आप उसको समझ लेंगे, एक बार फिर आप रिवाइज कर लेंगे उसको। तो सबसे पहले हम लिखते हैं संकेत। अब संकेत में क्या होता है कि जिस भी गद्यांश को हमने लिया है उसके आरंभ के कुछ एक दो शब्द और उसके लास्ट के कुछ एक दो शब्द, देखो मैं यहाँ से इसकी आपको व्याख्या कराऊंगा। जिस जगह निशान आ गया है, एक बार एक आदमी, ठीक है, और एक बार एक आदमी डॉट 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 करके आप वहाँ तक जहाँ तक आपको लिखना है वहाँ तक के अंश को उसमें ले लेंगे। जैसे मुझे आप व्याख्या जो करानी है वो यहाँ तक करानी है, परिणत हो गया, यहाँ तक करानी है। तो सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे, संकेत लिखेंगे। तो आपको बता दिया ऊपर वो डॉट 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 के बाद में परिणत हो गया, 2-3 शब्द बाद के पकड़ लेते हैं उस गद्यांश के जो आपको दिया गया है, और 2-3 शब्द पहले पकड़ लेते हैं और बीच में डॉट 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 का निशान लगा देते हैं। तो ये तो हो गया आपका संकेत। पहला जो हेडिंग होता है वो है संकेत, और संकेत में ये चीज़ आ गई। उसके बाद दूसरा हेडिंग आता है प्रसंग का, संदर्भ का। दूसरा हेडिंग क्या आएगा, संदर्भ का। संदर्भ में क्या होगा, आप बिल्कुल एक सदी सदाई भाषा में लिखना होता है, और बहुत बढ़िया 2 नंबर आपके बड़े आराम से बन जाते हैं। उसमें आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के पाठ का नाम, ठीक है। पाठ का नाम जैसे यहाँ पे क्या है, प्रेम घन की छाया स्मृति। अंतरा भाग 2 के प्रेम घन की छाया स्मृति नामक पाठ से लिया गया है। यही आपको 11th में समझाया गया था कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 लिखवा था हाँ 11th में। अब कहेंगे हम अंतरा भाग 2 के कौन से पाठ से, प्रेम घन की छाया स्मृति पाठ से लिया गया है। और प्रेम घन की छाया स्मृति को आप अंडरलाइन कर देंगे पाठ के नाम को। फिर आगे लिखेंगे, ऐड करेंगे आप आगे, इस के लेखक या इस पाठ के लेखक श्री रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ये आपका दूसरा हेडिंग। पहले मैंने आपका हेडिंग बताया संकेत, और दूसरा क्या बताया, संदर्भ। अब तीसरा जो हेडिंग आता है वो होता है प्रसंग। और प्रसंग में क्या होता है, देखो पहले वाले में क्या होता है, हिंट देना होता है कि कहाँ से कहाँ तक का अंश आपने लिया। दूसरे वाले में बताना होता है कि किस पाठ से लिया और पाठ के राइटर कौन है। और तीसरा जो हेडिंग होता है प्रसंग, मतलब किस समय की घटना का इसमें वर्णन है। इस पाठ की जो पूरी पटकथा है उस पटकथा में कहाँ हम जा रहे हैं वो किस समय का वर्णन है। तो इसमें आप लिखोगे कि इस गद्यांश में लेखक बताता है कि उसने किस प्रकार भारतेंदु जी के मकान को देखने के बाद अपनी अंतर्मन की भावनाओं को देखा, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, इसमें गद्यांश में जो मेन पॉइंट रहेगा, की नोट रहेगा, वो ये रहेगा कि भारतेंदु जी के मकान को देखने के पश्चात उनके हृदय में किस तरह की भावुकता आई, इसका वर्णन रामचंद्र शुक्ल जी ने इस गद्यांश में किया है। अब इसके बाद आप आते हैं अगला हेडिंग, व्याख्या। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया 8 अंक का प्रश्न होगा, और 8 अंक में से आपका 1 नंबर का मान लीजिए संदर्भ, 2 नंबर का संदर्भ होगा, 2 नंबर का प्रसंग होगा 4, और 4 नंबर की आपकी व्याख्या होगी। व्याख्या पार्ट में सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। इसमें देखेंगे आप, कुछ नहीं है, गद्य की भाषा में आपको लिखना है, ज़्यादातर सेंटेंस वही डाल देंगे जो आपके उसमें दिए हुए हैं। जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ी एक्सप्लेन करने की वो आप एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। एक बार एक आदमी साथ करके मेरे पिताजी ने मुझे एक बारात में काशी भेजा। एक बार की बात है,
लेखक के पिता रामचंद्र शुक्ल के पिता ने उनको एक बारात में भेजा था और साथ में उनका एक संरक्षक नियुक्त कर दिया था। कहाँ गई थी बारात? वो काशी गई थी। मैं उसी के साथ घूमता फिरता चौखंबा की ओर निकला। काशी में एक जगह का नाम है चौखंबा और यहीं पे किसका मकान है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का मकान। ठीक है। तो उस व्यक्ति के साथ जो गार्जियन के रूप में उस बारात में उस लेखक के साथ में था, उस व्यक्ति के साथ में क्या हुआ कि उसने चौखंबा की ओर वो लेखक निकल गया। उसके पश्चात जैसे ही वो चौखंबा की ओर निकले, वहीं एक घर में से पंडित केदारनाथ जी पाठक निकलते दिखाई पड़े। पुस्तकालय में भी मुझे प्राय देखा करते थे। तो एक मकान के अंदर से पंडित केदारनाथ जो परिचित थे लेखक के, वो उनको दिखाई पड़े। परिचित किस रूप में? क्योंकि वो उनको पुस्तकालय में रोजाना देखा करते थे। इससे मुझे देखते हुए खड़े हो गए, रुक गए एक जगह ही। बात में मालूम हुआ कि जिस मकान में से वो निकले थे वह भारतेंदु जी का घर था। तो बात आगे बढ़ी और पता चला कि वो मकान जिसमें से वो निकले थे वो किसका घर था? भारतेंदु जी का घर था। तो यही चीज़ आपको लिखनी है उसमें व्याख्या में। मैं बड़ी चाह और कुतूहल की दृष्टि से कुछ देर तक उस मकान की ओर न जाने किन किन भावनाओं में लीन होकर देखता रहा। तो अब क्योंकि ये तो भारतेंदु जी का फैन था लेखक, इसलिए बहुत ही आंतरिक भावनाएं थी, उनका ज्वार उमड़ने लगा और कुतूहल की दृष्टि से, अरे ये भारतेंदु जी का मकान है, इस तरीके से मैं उसको बार बार निहारने लगा और भावनाओं में बहने लगा। ठीक है, मेन पॉइंट इसमें क्या है? उस मकान को देख करके मैं भावनाओं में बह गया। पाठक जी मेरी यह भावुकता देख बड़े प्रसन्न हुए कि मैं उनमें कितनी रुचि रखता हूँ और बहुत दूर मेरे साथ बातचीत करते हुए निकल गए। भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत शीघ्र गहरी मैत्री में परिणत हो गया। तो अब तक तो था ये मेरा उस मकान के साथ में हार्दिक लगाव, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अब ये गहरी मित्रता में बदल गया। तो बच्चों ये व्याख्या इसकी अंश की हो जाती है। इस तरह से आपको ये शब्द जो मैंने प्रयोग किए हैं अपने उसमें लिखने हैं, ऐड करने हैं व्याख्या में। अब थोड़ा सा आपको विशेष देना होता है। विशेष में आप बता सकते हैं कि यह गद्यांश खड़ी बोली में लिखा हुआ है और बहुत ही सरल सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। और इसमें आप ऐड कर देंगे कि इसमें लेखक के मन की अंतर्भावनाओं का सुंदर चित्रण लेखक ने स्वयं किया है। ठीक है बच्चों, ये व्याख्या भाग आपका हो गया और इस व्याख्या को तो कम से कम आप लिख ही लेंगे।